आज हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने खुसरा और रुबेला बीमारी के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नरखी फूलबाग उपगुड़े में किया, जिसमें फहद बिन अब्दाद मुकामी कॉरपोरेटर साबिका कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के अलावा स्कूल और महकमे सेहत के आला ओहदेदार मौजूद थे। रुबेला टीका का इत्तेमाम किया है हैदराबाद तेलंगाना में आज इसका अमल है। तो डायरेक्टर असदुद्दीन से मुस्लिम पार्लियामेंट हैदराबाद से आज स्कूल नरखी फूलबाग में इस वैक्सीनेशन का इफ्तिताह मिला। इसमें इसी स्कूल नरखी फूलबाग के साथ रेड क्रॉस फूलबाग के भी तलबात भी इससे मुस्तफीद हुए ये टीका दिया। ये टीका ये है कि ये टीका ये इस वजह से जाता है क्योंकि मादी वतन में वालिदा जब बच्चा जब रहता है तो उस वक्त भी किया जाता है और बच्चा पैदा होने के बाद टीके बिना ये किस्म के टीके दिए जाते हैं, लेकिन बावजूद वो टीकों के बच्चों में पाए जा रहे हैं। एक सर्वे किया गया, वो सर्वे के अंदर जो है ना ये अमराज जा रहे हैं, जैसा कि उबरी का मसला है और बीमारी बुखार का मसला है और जो है ना इन जो किस्म के जो बीमारियाँ हैं इससे बच्चों की आप जो है चले जा रही, जब मैं समाज चले जा रही तो कहीं बच्चों को जो है दिमागी बुखार आ रहा, तो उसकी तदारीक के लिए बावजूद उस बच्चों को पैदा होने के टीके दिलाए गए, उसके बावजूद ये टीका लाजमी और लज़ूम है बोलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया। ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना एक टीका गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ताकि बच्चों को इन अमराज से बचाया जाए। और भी जो है ना सुन आ रहा है और लोग गलतफहमी का शिकार है वालिदैन कि ये टीका दिला से बच्चों को जो है ना ये कुछ मर्द में मुब्तला हो जाती है। अफवाहें हैं, इन अफवाह दिलाना बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आने वाले बीमारियों को दूर करने के लिए टीका आज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नरखी फूलबाग में किया गया, इस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने किया और इसमें मजलिस तस्लीम के बलदिया कारकुनों ने हिस्सा लिया।